नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे देश के उस सबसे बड़े मुद्दे की और उस मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जहां पर धर्म को और धर्म को मानने वालों को कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को आहत किया गया है कुछ लोगों के द्वारा या ऐसे आरोप लगाए गए हैं। क्या है पूरा मामला, उसको हम डिटेल से जानेंगे। आज हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी के उस विवाद पर, उस मंदिर के विवाद पर जहां प्रसाद में कुछ मिलावट की बातें की गई हैं, जहां पर घी का ब्रांड जो है उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, या तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी होने की जो बात कही है। उन सारी चीज़ों का हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि मंदिर का जो प्रसाद होता है वो बहुत ही पवित्रता के साथ बनाया जाता है और उसको लेकर अगर कंट्रोवर्सी हुई है तो वो कहीं ना कहीं ये विवाद तो उत्पन्न ही करेगा कि भक्तों के साथ, आस्था के साथ क्या भ्रष्टाचार हुआ है, किनके द्वारा किया गया है, क्या सवाल उठ रहे हैं और कौन उठाया है। उन सारी चीज़ों को परत दर परत जानने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं आज आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर की लड्डू कंट्रोवर्सी के कई किरदारों के बारे में। बता दें कि दुनिया में बहुत सारे मंदिर हैं और उन मंदिरों में ये भी एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया के सबसे बड़े ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला मंदिर है। यानी कि सबसे ज़्यादा एक तरह से आस्था में या पर्यटन में या धर्म में किसी भी तरह से देखा जाए, जैसे वेटिकन सिटी की बात करें, सऊदी अरब में अगर हम बात करें, जो आपका मक्का मदीना है, वहाँ पे जुटने वाली भीड़, या प्रयागराज के मेले की बात करें, तो उस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो तिरुपति बालाजी मंदिर बहुत ही बड़ा रोल निभाता है, जहाँ पर करोड़ों भक्तजन जो होते हैं लगातार वहाँ पे पहुँचते रहते हैं। पूरा डिटेल में जानेंगे। हमारे जो पुराने साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, आपके हर एक सवालों का जवाब हम देंगे। और जो हमें नया सुनने वाले हैं, नए लोग हमें सुन रहे हैं, उनको भी आज पता चलेगा MPS हिंदी के बारे में, MPS हिंदी एक्सप्लेनर के बारे में कि कितना डिटेल में ले जाकर आपके हर एक सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। और इसीलिए कहा जाता है ना कि MPS हिंदी एक प्रामाणिक चैनल है जो आपको सही और प्रामाणिक चीज़ें उपलब्ध करवाता है। बात कर रहे हैं पूर्व CM से मौजूदा CM तक के मंदिर मैनेज करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से लेकर सैंपल जांच करने वाली नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तक, नंदिनी ब्रांड के घी से लेकर AR डेयरी तक, और अब तक कई पॉलिटिकल पार्टियां जो इसमें कूद पड़ी हैं, उन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे हम पहले ये जानेंगे कि तिरुपति मंदिर जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि तिरुपति देवस्थान दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और अमीर तीर्थ स्थलों में से एक है। ये आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पर्वत पर बसा है। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर का निर्माण राजा तोंडमन ने करवाया था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने की थी। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर जब पद्मावती से अपना विवाह रचा रहे थे तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया। भगवान पर अब भी वो कर्ज है और श्रद्धालु इसका ब्याज चुकाने में उनकी मदद करने के लिए दान देते हैं। तिरुमाला मंदिर को हर साल लगभग 1 टन सोना दान में मिलता है। आपको बता दें कि तिरुपति दर्शन करने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को यहाँ का प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में दिया जाता है। यहाँ रोज करीब 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू को चने के बेसन, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से बनाया जाता है और इसमें जो इसकी रेसिपी है ये करीब 300 साल पुरानी बताई जाती है। तिरुपति बालाजी की देखरेख की जिम्मेदारी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD के पास है। TTD के पास ही मंदिर के प्रसादम यानी लड्डू बनाने की जिम्मेदारी है। 1932 में ये संस्था बनाई गई थी। बोर्ड में कुल 7 सदस्य होते हैं। इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे CEO के नाम से हम जानते हैं, 2 ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा अन्य विभागों के लिए ऑफिसर होते हैं। बोर्ड में मंदिर के मुख्य पुजारी भी शामिल होते हैं। इसमें मुख्य मंदिर समेत अन्य 12 मंदिर और उनमें काम करने वाले 14,000 कर्मचारी शामिल हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वर्तमान में सीनियर IAS अधिकारी J. श्यामला राव TTD के CEO हैं। उनकी नियुक्ति CM चंद्रबाबू नायडू के जून 2024 में उनके द्वारा की गई थी।
बता दें कि जब ये आए इसके बाद इन्होंने जांच भी करवाई। क्या है चीज़ें उनको, आपको तो अचानक से ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ बताएंगे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है श्री वेंकटेश्वर मंदिर, जिन्हें तिरुपति बालाजी भी कहा जाता है। तिरुपति देव स्थानम बोर्ड मंदिर का मैनेजमेंट संभालता है। टीटीडी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। आईएएस अधिकारी जे श्यामला राव टीटीडी वर्तमान अध्यक्ष हैं। आशीर्वाद के रूप में तिरुपति लड्डू मिलता है और लड्डू को पेमेंट, ट्रेडमार्क और जीआई टैग भी मिला हुआ है। पेमेंट नहीं, पेटेंट, यानी कि पेटेंट किया गया है इसका जो स्वाद है लड्डू को, इसका ट्रेडमार्क है, जीआई टैग भी इसे मिला है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र का जो टैग होता है वो मिला हुआ है। बात कर रहे हैं, कुछ दिनों से जो भक्त हैं वो लड्डू का स्वाद बदलने की बात कर रहे थे, यानी कि जो लड्डू का 300 साल पुराना स्वाद था, जो एक तरह से रेगुलर भक्त थे जो इसका स्वाद आत्मा से जानते थे, उनको लगा कि इस स्वाद में कोई बदलाव है। जब ये बात टीटीडी के सीईओ जे श्यामला राव के पास पहुंची तो उन्होंने लड्डू प्रसादम की क्वालिटी चेक के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई। इसमें नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर विजयवाड़ा के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर बी सुरेंद्रनाथ भास्कर रेड्डी जो डेयरी विशेषज्ञ हैं, वहीं प्रोफेसर बी महादेवन जो IIM बेंगलोर और तेलंगाना वेटरनरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जी स्वर्णलता शामिल थे। कमेटी के लड्डू के ओरिजिनल टेस्ट को वापस लाने के लिए कई सुझाव भी इनके द्वारा दिए गए। एक सुझाव ये भी था कि लड्डू के स्वाद में घी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। इसके बाद 9 जुलाई को घी के सैंपल को गुजरात के आणंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र CALF के लैब भेजा गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात के आनंद स्थित है। ठीक है, इसे CALF के नाम से भी जाना जाता है। जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे ये CALF यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में पूछा जा सकता है कि ये है कहाँ पे, और भी चीज़ें हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि TTD के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है, तो अधिकारी जे श्यामला राव हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कलेक्ट कर सकते हैं, खुद से पेपर पेन लेके लिख सकते हैं। उस लैब में भेजा गया था किसको, घी को। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र, जिसे CALF के नाम से जानते हैं, कि लैब की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल प्राप्त हुआ है। यानी कि सारा मामला जो स्वाद गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पे शुद्ध देसी घी का उपयोग ना करके, जो गाय या भैंस का घी होता है उसका उपयोग ना करके एक तरह से कृत्रिम घी का उपयोग किया गया जो जानवरों की चर्बी वगैरह से बना है। इसके बारे में भी डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे बनता है, क्या होता है। ये रिपोर्ट 12 जुलाई को TTD और राज्य सरकार को मिल चुकी थी, लेकिन इसका खुलासा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नहीं किया। 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जगन सरकार में तिरुपति लड्डू प्रसादम को तैयार करने के लिए शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि प्रसादम को इस तरह अपवित्र किया जाएगा। पिछले 5 सालों में YSR कांग्रेस की पार्टी ने तिरुमला की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है, और ये स्टेटमेंट पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हिंदू आस्था तिरुपति मला की पवित्रता को लेकर सवाल करता है और आस्था को चोट पहुंचाता है। लगातार इस पर रिपोर्टिंग शुरू हुई और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें कई चीज़ों का जिक्र किया गया है। इसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास का बीज, नारियल जैसी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आपत्ति फिश ऑयल, बीफ टैलो और लॉर्ड जैसी सामग्री पर जताई जा रही है। लॉर्ड यानी किसी चर्बी को पिघलाने पर निकलने वाला सफ़ेद सा पदार्थ, फिश ऑयल यानी मछली का तेल, और बीफ टैलो यानी बीफ की चर्बी को गर्म करके निकाले जाने वाला तेल। तो क्या ये रिपोर्ट 100% सही मानी जा सकती है और इस रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाए जा सकते हैं? इन चीज़ों की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में जो परिणाम दिए गए हैं वो कंडीशन बदलने पर बदल सकते हैं। यानी कि पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र CALF की रिपोर्ट के साथ एक एनालिटिकल चेतावनी भी जारी की गई है। कथित दूषित घी सप्लाई करने वाली संस्था AR डेयरी फूड्स ने भी अपने बयान में इसका जिक्र किया है।
एनालिटिकल चेतावनी में CALF ने लिखा है कि हमने जो रिपोर्ट दी है वह दूसरी कंडीशन में गलत भी साबित हो सकती है। यानी कि जो रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें चर्बी है या मछली का तेल है, ये कंडीशन के हिसाब से होगा। यानी कि उनके द्वारा ये कहा गया कि हमने जो रिपोर्ट दी है वह दूसरी कंडीशन में गलत भी हो सकती है। ये आमतौर पर हर टेस्टिंग लैब लिखती है ताकि आगे विवाद हो तो इस तरह की चेतावनी का हवाला देकर बचा जा सके। आपको बता दें कि मंदिर का प्रबंधन करने वाला तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD बोर्ड हर 6 महीने में घी की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है। TTD हर साल 5 लाख किलोग्राम घी खरीदता है। पिछले 15 साल से तिरुपति को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी कि KMF का नंदिनी ब्रांड वाला गाय का घी सप्लाई होता था। जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो मंदिर ने महंगी कीमतों का हवाला देते हुए नंदिनी से घी लेना बंद कर दिया। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का तर्क था कि दूध के दाम बढ़ रहे हैं, इस कारण हम 478 रुपये प्रति किलो दाम पर घी नहीं दे पाएंगे। इससे पहले तक KMF लड्डू के लिए TTD को 392 रुपये प्रति किलो की दर से घी की सप्लाई कर रहा था, लेकिन लागत बढ़ने के कारण ही घी का दाम बढ़कर 478 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था। इसके बाद तमिलनाडु की AR डेयरी फूड्स ने सबसे कम 320 रुपये प्रति किलो की दर से घी सप्लाई करने का टेंडर भरा और उसे सप्लाई का ठेका दे दिया गया। इसके साथ ही TTD और KMF का 15 साल पुराना भी जो रिश्ता था वो छूट गया। KMF के अध्यक्ष के भीमा नाइक ने कहा, लड्डू अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। नंदिनी बाजार में सबसे अच्छा घी उपलब्ध कराती है और सभी गुणवत्ता जांचों से गुजरती है। अगर कोई ब्रांड नंदिनी से कम कीमत पर घी उपलब्ध करा रहा है तो मुझे लगता है कि गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा, ये स्टेटमेंट दिए गए थे। हालांकि जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश की सरकार बदल जाती है। CM चंद्रबाबू नायडू ने लड्डू की गुणवत्ता सुधारने का निर्देश दिया। इसके बाद अगस्त से KMF ने TTD को नंदिनी घी से फिर से सप्लाई करना शुरू कर दिया। लड्डू से 500 करोड़ रुपए की सालाना आय भी होती है। हम मंदिर के आय की जानकारी भी आपको देंगे कि ये मंदिर किस प्रकार से व्यवस्थाएं संचालित करता है। आपको बता दें कि 1715 ईस्वी में लड्डू को प्रसाद के रूप में देने की शुरुआत की गई थी। 3.5 लाख लड्डू रोज बनते हैं और एक लड्डू बनाने में करीब 40 रुपये खर्च होता है। लड्डू प्रसाद से मंदिर को हर साल करीब 500 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। एक दिन के लड्डू की सामग्री की अगर हम बात करें तो 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 200 किलो इलायची और 500 किलो किशमिश उपयोग में लिया जाता है। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक AR डेयरी फूड्स के घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल पाया गया है। जानकारों का कहना है कि जानवरों के खाने से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मिलावट का मामला है। अगर घी में चर्बी है तो चर्बी मिलाई गई होगी, फिश ऑयल है तो वो मिलाया गया होगा। इसी मिलावट वाले घी से लड्डू बनाए गए हैं। यानी कि मंदिर की गलती नहीं है, टेंडर देने वालों की गलती है और जहाँ से घी आता है वो घी बनाने वाली कंपनी की गलती है। यानी कि सारा का सारा मामला मंदिर के बाहर से निकल के आ रहा है। तिरुपति में भगवान को 3 प्रकार के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। क्योंकि सभी प्रकार के लड्डुओं को बनाने में दूषित घी का उपयोग किया गया, इस कारण से वे सभी प्रभावित हुए हैं, यानी कि उसकी गुणवत्ता खराब हुई है। आपको हम बताएं कि भगवान को 3 प्रकार के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। एक है प्रोक्तम लड्डू, दूसरा है अस्थानम लड्डू और तीसरा है कल्याणोत्सवम लड्डू। इनके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। जो प्रोक्तम लड्डू होता है, ये लड्डू साइज में छोटा होता है। इसे दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को मुफ्त में दे दिया जाता है। एक लड्डू करीब 40 ग्राम का होता है। अस्थानम लड्डू जो होता है इसे विशेष त्यौहार या पर्व पर बनाया जाता है। यह प्रोक्तम लड्डू से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका वजन 175 ग्राम और कीमत 50 रुपये होती है। यानी कि प्रोक्तम लड्डू 40 ग्राम का लगभग होता है, वहीं अस्थानम लड्डू 175 ग्राम होता है। इसका शुद्ध नाम अस्थानम है, ठीक है, अस्थानम नहीं अस्थानम लड्डू है। इसके अंदर केसर, काजू और बादाम का इस्तेमाल होता है। कीमत 50 रुपये लगभग है। तीसरा लड्डू है कल्याणोत्सवम लड्डू। इस लड्डू की सबसे ज़्यादा मांग है। जो भक्त अर्जिता सेवा और कल्याणोत्सवम में भाग लेते हैं उन्हें ये दिया जाता है। इसका वजन 750 ग्राम और कीमत 200 रुपये होती है। अगर हम बात करें कि क्या इस रिपोर्ट को किसी दूसरे सरकारी संस्था में चुनौती दी जा सकती है, चुनौती की बात इसलिए की जा रही है कि रिपोर्ट भी गलत हो सकती है या कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि मामला करोड़ों के व्यवसाय का यहाँ पे भी निकल के आ रहा है। तो जी हाँ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र CALF की इस रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए बस सरकारी मान्यता प्राप्त लैब होना चाहिए। उस लैब में वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो इस तरह के टेस्ट को करने के लिए ज़रूरी हैं। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने नायडू की टिप्पणी पर विरोध जताया है और इन आरोपों को खारिज किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात भी की। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा है कि वो मुझे भी जो भी उपलब्ध जानकारी है उसकी रिपोर्ट भेज दें। मैं स्टेट रेगुलेटरों से भी बात करूंगा, जिस सोर्स से रिपोर्ट आई है उनसे भी बात करूंगा। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक उचित कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस सारे मामले की जांच CBI से करवाने की मांग की है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चंद्रबाबू नायडू को राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल करने की आदत है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं। घी में मिलावट के आरोप चंद्रबाबू के 100 दिनों की सरकार के कामों से ध्यान हटाने के लिए लगाए गए हैं। YSR कांग्रेस के नेता और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के चेयरमैन रहे YV सुब्बा रेड्डी ने लिखा, नायडू ने तिरुमला मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचाकर और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर पाप किया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे आरोप नहीं लगा सकता। तिरुमला प्रसाद के मामले में मैं और मेरा परिवार ईश्वर की कसम खाने के लिए तैयार हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने परिवार के साथ कसम खाकर ये बातें कहेंगे? यानी कि सारी चीज़ें इस प्रकार से बन रही हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इसमें माइलेज भी दिखाई दे रहा है। मंदिर का नाम लेकर, प्रसाद का नाम लेकर बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी हुई हैं, लेकिन सच्चाई क्या है क्या नहीं है, अब संस्थान ने कहा है कि इसमें मिलाई जा रही है तो चुनौती दी जा सकती है और भविष्य में हो सकता है कि इसके ऊपर चुनौती दी जा रही है, या जब तक आप तक मैं ये जानकारी पहुंचा रहा हूं किसी जगह पर इसको चुनौती दी भी जा चुकी होगी। तो यही सारी चीज़ें थी जो हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे यहाँ हर चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होते रहता है और जो भी विवाद था वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश किया। तो चलिए फिर किसी बड़ी अपडेट के साथ एक्सप्लेन करते हुए आपको हम सुनाई पड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जिस भी माध्यम से ये कहानी पहुंचाना चाहते हैं, ये सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं, प्रामाणिक चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके लोगों को सच्चाई पता चले, सच्ची चीज़ें पता चलें, तो आप MPS हिंदी को उनके तरफ यानी उन्हें बता सकते हैं कि आप MPS हिंदी से जुड़ जाइए और देश दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं का सच्चा आकलन आप यहाँ पे रोज़ाना सुन सकते हैं। तो चलिए अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।